अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक ज़िद्दी जिनज़ादे की कहानी जो एक दोशीज़ा पर आशिक हो गया था। रैना, बेटा उठ जाओ, 9 बज गए हैं और कितना सोओगी तुम? जी नानी, बस 10 मिनट और, फिर उठ रही हूँ। पिछले 2 घंटे से 10 मिनट ही किए जा रही हो। उठ जाओ, बाहर सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम्हें गांव भी तो घूमने जाना है ना। नानी के मुंह से ये अल्फाज निकलना थे कि रैना फौरन से पहले उठकर बैठ गई। नानी, मैं उठ गई, अभी आप चलें, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है बेटा, ये कहते हुए नानी कमरे से बाहर चली गई और रैना बाथरूम में। रैना 7 साल बाद अपनी नानी के घर आई थी। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब उसे मौका मिला था कि वो अपनी नानी और तमाम ननिहाल वालों से मिलने आए। रैना का ननिहाल साहिवाल में था और खुद वो अपनी अम्मी अब्बू के साथ कराची में रहती थी और अब कुछ दिन अपनी नानी के पास ठहरने के लिए साहिवाल आई थी। रैना फ्रेश होकर बाहर आई तो सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। रैना ने सबको सलाम किया और नाश्ता करने के बाद सब कज़न्स के साथ चलकर नानी के पास आकर बैठ गई। रैना की नानी 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली तहज्जुद गुजार औरत थी और ज़्यादातर वो रोज़े से होती थी। पूरे साल बहुत कम दिन होते जब वो रोज़ा न रखती, वो भी तबीयत की ख़राबी की वजह से। वो बीमार लोगों के लिए दुआ और दम दरूद और तावीज़ भी बनाकर दिया करती थी। गर्ज ये कि जिस कदर वो किसी की मुश्किल में काम आ सकती थी, आती थी। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। नानी, वो आपके घर एक काम करने वाली आती थी। हाँ, खाला हमीदन, और उनकी एक बहुत प्यारी सी बेटी भी थी ना, जिसके साथ हम खेला भी करते थे। अब क्या ये नई काम वाली रख ली है? खाला हमीदन नहीं आती क्या? खाला हमीदन का नाम सुनते ही नानी की आंखों से पानी सैलाब की तरह बह निकला। क्या हुआ नानी, आप ऐसे क्यों रोने लग पड़ी? बताएं तो सही मुझे कुछ। ठीक है, मैं आज तुम लोगों को हमीदन और उसकी बेटी के साथ जो हुआ उसका सारा वाकया सुनाती हूँ। क्या पता जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम लोगों के ही काम आ जाए। फिर नानी ने वो वाकया सुनाना शुरू किया। बेटा, तुम सब लोग तो यहाँ रहते नहीं और तुम्हारे मामू भी यहाँ नहीं रहते थे। वो उन दिनों में यहाँ आते थे जब छुट्टियाँ हों। वैसे तो मैं इस हवेली में अपने सब चाहने वालों के साथ रहती हूँ जो दिन रात मेरी खिदमत में रहने के लिए मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। हमीदन इस गांव में तब ब्याह कर आई जब तुम्हारे अम्मी अब्बू और मामू अभी 8-10 साल के थे। अशरफ हमीदन का शोहर बड़ा खुददार और नेकसिफ्त इंसान था। उसने बुरे से बुरे वक्त में भी कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाया। उनके घर फाके भी पड़े, कभी रात को एक रोटी दोनों आधी आधी खाकर सो जाते और कभी वो भी नहीं, लेकिन कभी किसी से मांगा नहीं। अशरफ मियाँ के पास कोई काम नहीं था, बस अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। एक दिन हमीदन मेरे पास आई और सारे हालात बयान किए। मैंने हमीदन से कहा कि वो मेरे यहाँ आकर काम कर दिया करे, मैं उसे अच्छे पैसे दे दिया करूँगी जिससे उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हमीदन ये सुनकर बहुत खुश हुई और दुआएं देती चली गई। और फिर रोज़ हमीदन सुबह मेरे पास आती और शाम को जब अशरफ लेने आता तो चली जाती। इसी तरह कई साल गुजर गए और अब हमीदन बहुत चुप चुप रहने लगी थी। एक दिन मैंने उससे उसकी वजह पूछी तो उसने बताया, बड़ी आपा, मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा हुआ है। मुझे भी बहुत चाह है कि मेरी गोद में भी एक प्यारा सा बच्चा हो। ये कहते हुए उसकी आंखें उमड़ पड़ी। मैंने हमीदन को तसल्ली दी और कहा, बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें औलाद देगा। कुछ दिन गुजरे, हमीदन मेरे पास आई। अब वो बहुत खुश थी। उसने बताया कि उसे अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है। मैंने हमीदन का बहुत ख्याल रखा और उसे अपने पास ही रहने को कहा। आखिर हमीदन के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई। वो बच्ची क्या थी, ऐसे जैसे चांद जमीन पर उतर आया था। हिरनी जैसी आंखें, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ और ऐसे जैसे किसी मुसव्विर का शहकार हो। हमीदन ने अपनी बेटी का नाम हसीना रखा। वो वाकई इसी नाम के लायक भी थी। वक्त गुजरता गया और हसीना जवानी की दहलीज में दाखिल हुई। वो और भी खूबसूरत हो गई थी, ऐसे जैसे परिस्तान की शहजादी हो। लेकिन मुझे कुछ दिनों से हसीना की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो अकेले बैठकर हंसती थी, बातें करती थी,
इस बात का जिक्र मैंने हमीदन से किया तो उसने हंसकर टाल दिया। उसने कहा, बड़ी आपा, आपको गलत फहमी हुई होगी, हसीना के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। आप उसको बहुत प्यार करती हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लगता है, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। खैर, मुझे तो पता था, लेकिन अब मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती थी उसकी माँ के साथ, तो मैं चुप हो गई। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन हमीदन मेरे पास रोती हुई आई। बड़ी आपा, आप सही कह रही थी, हसीना के साथ ज़रूर कुछ मसला है। वो अब कमरे से बाहर भी नहीं निकलती, सारा सारा दिन अकेली बातें करती रहती है, पता नहीं किसके साथ। पहले तो मेरे साथ होती थी सारा दिन, अब कुंडी लगाकर कमरे में बैठी रहती है और बातें करती रहती है, साथ में हंसती रहती है। कुछ करें बड़ी आपा, मेरी हसीना को पता नहीं क्या हो गया है। मैंने तो पहले ही तुम्हें समझाना चाहा था, लेकिन तुम मानती ही नहीं थी हमीदन। इस पर किसी जिन का साया है। जिन का साया? बड़ी आपा, मुझे कोई तावीज़ दें, मैं अपनी बेटी के गले में पहना दूं ताकि वो जिन इससे दूर हो जाए। नहीं हमीदन, मेरा तावीज़ उस नापाक पर असर नहीं करेगा। मैं एक काम कर सकती हूँ, तुम्हें पानी देती हूँ दम करके, वो पानी हसीना को पिला देना, उससे दूर रहेगा जिन। और जल्दी से फिर उससे किसी मौलवी से राब्ता करवा दो जो जिनों को काबू में करता हो। हमीदन पानी लेकर चली गई। अशरफ मियाँ रात को एक मौलवी को लेकर आए। मौलवी ने हसीना को बांधने का कहा। हम सब ने मिलकर हसीना को बेड पर बांधा तो एक मर्दाना आवाज़ हसीना के मुंह से निकली, ए मौलवी, छोड़ दे मुझे, तू मुझे हसीना से दूर नहीं कर सकता, अपना नुकसान करेगा। मुझे हसीना से दूर करते हुए तेरी जान चली जाएगी, क्योंकि मैं हसीना से दूर हो ही नहीं सकता। क्यों तू उस मासूम बच्ची के पीछे पड़ा हुआ है? छोड़ दे इसे, वरना तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। एक कहे के साथ उसने मौलवी से कहा, तू जानता भी है कि मैं हसीना के साथ कब से हूं? जब ये 10 साल की थी। ये धोबी घाट पर अपनी माँ के साथ जाया करती थी। इसकी माँ कपड़े धोती थी और ये वहां पर मौजूद बरगद के दरख्त के नीचे खेला करती थी। मैं तो तब से इससे प्यार करता हूँ, इसके इश्क में मुब्तला हूँ। मैं वहीं बरगद के दरख्त पर रहता था, लेकिन कुछ दिन पहले उसे काट दिया गया और मेरा घर भी उसी के साथ टूट गया और अब वहां पर भट्टी बना दी गई है। मेरे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए हसीना के साथ इसी के घर में आकर रहने लगा हूँ और ये मेरे साथ बहुत खुश है। तुम सब ऐसा कुछ न करना, वरना कुछ गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? क्या करेगा तू? मौलवी ये कहते हुए दम किया हुआ पानी उसके ऊपर फेंकने लगा। तभी पता नहीं कैसे एक झटके के साथ उस जिन ने रस्सियां तोड़ दी और मौलवी को नीचे गिरा के उसके ऊपर बैठ गया। मौलवी के चेहरे को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया। मौलवी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और हसीना घर से भाग गई। वो धोबी घाट की तरफ जा रही थी, सब उसके पीछे भाग रहे थे। हमीदन और अशरफ की बहुत बुरी हालत थी। हसीना ने धोबी घाट पर जाकर भट्टी में छलांग लगा दी और फिर उसकी चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया। कुछ ही देर बाद हसीना का जला हुआ जिस्म बाहर निकाला गया। गांव का कोई भी मर्द औरत नजदीक आने को तैयार ना था। मैंने और हमीदन ने ही हसीना को गुस्ल दिया और कफन पहनाया। मैंने हमीदन से कहा कि हसीना को कब्रिस्तान से बाहर धोबी घाट के नज़दीक ही दफनाया जाए। लेकिन क्यों बड़ी आपा? ये तुम्हें बाद में पता चलेगा, अभी मैंने जो कहा है वैसा ही करना। हसीना को जब दफना दिया गया तो तब सब वापस आ गए, लेकिन धोबी घाट से चीखों की आवाज़ें सारी रात आती रहीं। वो रात बहुत डरावनी थी, फिर तो हर रात यही सब होता। कुछ दिन बाद हमीदन मेरे पास आई। वो बड़ी घबराई हुई थी। मैंने उसे पास बिठाया और घबराहट की वजह पूछी। वो बोली, बड़ी आपा, हम दोनों कब्र पर गए तो मेरी हसीना की कब्र वहां नहीं है। मेरी बेटी को कब्र में भी नहीं सोने दिया उस मनहूस जिन ने। तो फिर मैंने हमीदन से कहा कि वो जिन हसीना को अपनी दुनिया में ले गया है। तभी उस जिन की आवाज़ आई। मैंने कहा था ना कि मैं हसीना से मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे साथ है और हमेशा रहेगी। इन सब वाक़यात के बाद हमीदन के साथ ये हुआ कि वो अपनी बेटी से हर वक्त बातें करती रहती, ऐसे जैसे हसीना उससे बातें कर रही हो। लोग हमीदन को पगली कहने लगे और 1 माह बाद हमीदन मरी हुई अपने घर के कमरे में मिली। बस ये थी हमीदन की कहानी।
नानी के ये सब सुनाने के बाद मैं नानी से लिपट गई और काफ़ी देर तक मैं और नानी इस वाक़ये को याद करके अपने दिल का बोझ हल्का करती रहीं। जब मैं गांव आई थी तो उस वक्त उन सब जिन्नों भूतों की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमीदन खाला और हसीना को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। कोई जिन ऐसे आशिक हो सकता है कि वो उस लड़की को अपने साथ ही ले जाए। अल्लाह हमें ऐसे जिनजादों से अपनी पनाह में रखे। रैना बिटिया, ये सब हमारी अपनी गलतियां ही होती हैं जो हम करके खुद को मुश्किल में फंसा लेते हैं। जी नानी, आप ठीक कह रही हैं। रैना बिटिया, तुम सब भी अपना ख्याल रखना और धोबी घाट के करीब नहीं जाना। अब वहाँ कोई नहीं जाता, ना दिन को ना रात को, क्योंकि वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है और घाट भी अब गांव के दूसरी तरफ है। अब तुम लोग जाओ और जल्दी घर आ जाना। हम सब ने नानी को अल्लाह हाफिज कहा और गांव घूमने चले गए, लेकिन हम सब नानी की नसीहतों को नहीं भूले।